कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि 1 जनवरी 1863 को इब्राहम लिंकन ने सभी हबशी गुलामों को आजाद करवा दिया था। उस वक्त एक ऐसा राजा था जिसके पास 3000 गुलाम थे। आर्मी उन गुलामों को आजाद करवाना चाहती थी और ये कहानी भी इसी बारे में है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है एक गांव में बहुत सारे हबशी गुलाम थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। वो वहाँ पर कपास की कटाई कर रहे थे, जिसके बाद वो लोग गुलामों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम पीटर था और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपनी इबादत में मसरूफ था, जैसे वो दुआ मांग रहे हो और अपनी बीवी के पाँव को भी साफ करता है। तभी उधर 2 आदमी आते हैं जो पीटर को अपने साथ चलने का कह रहे थे, पर वो जाने से साफ इनकार कर देता है और बहुत मारामारी करता है। लेकिन उनमें से एक आदमी इसको धमकी देता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा। पीटर बेचारा ये बात सुनकर डर जाता है और अब वो उनके साथ चलने के लिए तैयार था। वो गुलामों की गाड़ी में बैठ जाता है। पीटर की फैमिली बहुत दुखी थी। वो लोग उसे जंगलों के रास्ते आगे लेकर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें 2 हफ्ते हो जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे हबशी गुलाम थे। वहां पर रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी। पीटर भी अपने इर्द गिर्द की चीजों को देख रहा था। उधर कुछ गुलाम ऐसे थे जो मरे हुए थे, उनकी लाशें पड़ी थी। पीटर भी नए गुलामों के साथ आगे बढ़ता है। उसको भी रेलवे लाइन बनाने के काम में लगा दिया गया था। वहाँ पर अंग्रेज हबशी गुलामों को काम ना करने की वजह से मार रहे थे। अब पीटर भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है। वो देखता है एक सिपाही एक आदमी को काम ना करने की वजह से बहुत मार रहा था। तभी वो उसे बचाने जाता है, लेकिन दूसरा सिपाही आकर उस पर गन कर लेता है। वहाँ पर अब इनका सबसे बड़ा बॉस भी आ गया था जो सबका लीडर था। वो आदमी जिसने पीटर पर गन की थी वो हटा लेता है। सभी वहाँ पर काम में मसरूफ हो जाते हैं। एक गुलाम जो पीटर के साथ काम कर रहा था वो बताता है कि यहाँ का लीडर बहुत जालिम है। वो गुलामों के चेहरों पर अपनी मोहर भी लगवाता है और तो और वो इतना काम लेता था जिससे रात को गुलामों की हालत इतनी खराब होती थी कि वो सही तरह से चल भी नहीं पाते थे। उन सभी गुलामों को रात के वक्त एक जेल में कैद कर दिया जाता था। वहाँ पर कैद हुए गुलामों से पीटर पूछता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली याद नहीं आती? वो बताते हैं कि हम आजाद होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो लोग कहते हैं हम कभी आजाद नहीं हो सकते, हम यहीं पर मर जाएंगे। उनका गॉड पर से भरोसा उठ चुका था, पर पीटर कहता है नहीं, मुझे अपने गॉड पर पूरा यकीन है, वो हमें यहाँ से जरूर निकालेंगे। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम में मसरूफ हो जाता है। उस पर लीडर की नजर थी। सभी गुलाम काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही बात कर रहे थे कि इब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद कर दिया है और ये बात पीटर भी सुन लेता है। उधर ही एक गार्ड खाना ठीक ना बनाने पर एक गुलाम को मारने वाला था। उसकी तरफ जब पीटर देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो उसे मारने वाला था, पर लीडर ऐसा करने से मना करता है और पीटर को बांधकर अपने शिकारी कुत्ते से डराता है कि पीटर के अंदर जो हिम्मत है वो खत्म हो जाए। सभी गुलाम पीटर को देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। खैर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया जाता है और फिर जब सबको खाना दिया जा रहा था तो पीटर यहाँ पर सब गुलामों से बात करता है। तुम जानते हो इब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का कहा है, तो फिर ये लोग हमें यहाँ पर कैसे रख सकते हैं? सभी को पीटर की बात पसंद आती है और उसका कुछ गुलाम तो साथ देने के लिए भी तैयार थे, जिसके बाद वो दोबारा से काम में मसरूफ हो जाते हैं। इसी दौरान एक गुलाम मर गया था। वहाँ के जो गार्ड थे वो पीटर से कहते हैं कि इसे गड्ढे में डाल दो जहाँ पर इन्होंने बाकी गुलामों को मार कर गिराया था, और उन पर मिट्टी डालने का भी कहते हैं। तभी पीटर देखता है वो गार्ड उसको भी मारने वाले थे और तब पीटर उन पर हमला करके उन्हें बहुत मारता है। उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे बाकी के गुलाम भी भागने लगते हैं, जिस पर वहाँ का लीडर और गार्ड गोलियां चलाते हैं और इसी लड़ाई में बहुत सारे गुलाम मर गए थे। लेकिन पीटर यहाँ से भाग चुका था। उसको पकड़ने के लिए अब यहाँ का लीडर अपने साथ 2 अपने गार्ड्स और अपने डॉग्स को लेकर उसका पीछा करने निकल जाते हैं। उधर पीटर गुलामों के साथ जंगलों के रास्ते आगे बढ़ रहा था।
वो जंगल में एक तालाब के पास पहुंच गए थे, जहां पर एक गुलाम उसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ देखता है। वो तो तालाब में नहीं जाता, मगर पीटर अपने बाकी साथियों के साथ तालाब को पार कर लेता है। बेचारा पीटर का साथी जो मगरमच्छ से डर गया था, उस पर डॉग्स हमला कर देते हैं। साथी के पास वो ही लीडर आता है जिसने इन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ था। वो उसे अपने डॉग से छुड़वाता है और कहता है जाओ तुम आजाद हो। पर जैसे ही बेचारा वहाँ से जाने के लिए पानी में जाता है, लीडर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद तालाब के मगरमच्छ उसको खाने आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ पीटर के साथ जो और गुलाम थे वो ये फैसला करते हैं कि वो अलग अलग रास्ते पर जाएंगे ताकि कोई तो उनमें से बच पाए। अगर ये इकट्ठे रहे तो वो लीडर इन्हें मार देगा। वो ऐसा ही करते हैं, पर लीडर भी अपने शिकारी डॉग्स के साथ उधर पहुंच गया था। पीटर इधर छुपते छुपाते एक आलीशान घर में पहुंच गया था। उधर घर में एक छोटी बच्ची जब इसको देखती है तो वो शोर मचा देती है। इसके शोर की वजह से लीडर को भी पता चल गया था कि पीटर यहाँ पर है। वो अपना घोड़ा लेकर इसका पीछा करता है। पीटर के पाँव पर चोट भी लग गई थी, वो बहुत जख्मी था, इसीलिए वो अपने पाँव पर पट्टी बांधता है और छुपने के लिए एक गंदे तालाब में डूबकर छुप जाता है। जब लीडर की उस तालाब पर नजर पड़ती है तो वो पानी में मगरमच्छ देखता है और ये सोचता है कि पीटर तो इधर छुप नहीं सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर आता है तो मगरमच्छ ने अचानक से उसे पकड़ लिया था और उसे पानी में खींच लेता है। पीटर उस मगरमच्छ को अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है, बार बार उसको मारता है, जिससे वो मगरमच्छ मर जाता है। पर उसे मारते हुए पीटर खुद भी काफी जख्मी हो गया था। वो अपना इलाज करता है। लीडर के जो डॉग्स थे सूंघते हुए उसे मगरमच्छ के पास ले आते हैं जो पानी पर तैर रहा था। लीडर और उसके साथी अब रात को मगरमच्छ को खाने के लिए पकड़ लेते हैं। लीडर अपने साथियों को बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि हबशी हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए हमने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अगली सुबह पीटर को दिखाया जाता है जो अपने जिस्म पर कीचड़ लगा लेता है ताकि लीडर के डॉग्स उस तक न आ सके। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उधर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। ये उसमें जाकर पानी पीकर अपने चाकू को गर्म करके अपने जख्मों पर लगाता है ताकि इसके जख्मों से खून न आए। पर ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा था और फिर ये एक दरख्त के पास जाकर धुएं से पहले मक्खियों को उड़ाता है और फिर शहद इकट्ठा करके अपने जख्मों पर लगा रहा था। वो धुआं लीडर ने भी देख लिया था, वो भी उस तरफ आने वाला था, पर पीटर एक कश्ती में सवार होकर वहाँ से चला जाता है। उधर पीटर के गांव में एक आदमी उसकी बीवी के पास आता है और कहता है कि एक जगह हमें गुलामों की जरूरत है और हम तुम्हें लेकर जाएंगे। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो वरना हम तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। पर पीटर की बीवी जब अपनी बेटी का सुनती है तो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो आदमी ये कहकर चला जाता है कि जल्दी वापस आएगा। उधर जंगल में लीडर उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है जिधर पीटर था। उसको पता चल चुका था कि वो इधर आया होगा और पानी के रास्ते आगे बढ़ गया। पर पीटर तो कश्ती में बैठकर बहुत आगे बढ़ चुका था। लीडर भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। उधर पीटर जब किनारे पर पहुंच गया था तो उसे उधर अपने जैसा ही गुलाम मिलता है जो उसकी तरफ गन कर कर कहता है, क्या लीडर को तुम यहाँ पर लाए हो? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं लाया और मैंने तो अपने जिस्म पर कीचड़ लगाया हुआ है जिससे उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये दोनों उनसे छुपते हैं। डॉग्स इनकी तरफ बढ़ रहे थे। पीटर तो एक दरख्त के नीचे छुप जाता है, उसका तो पता नहीं चलता, जबकि दूसरा साथी गुलाम दरख्त के ऊपर बैठा था जिसको लीडर ने देख लिया था। वो गुलाम कहता है, हम आजाद हैं। लीडर कहता है, अच्छा। ये सुनकर उसे गोली मार देता है। वो गुलाम भी मर गया था और दरख्त से नीचे आकर गिरता है, जिसके बाद लीडर और उसके साथी उसका सर काट कर अलग कर देते हैं। पीटर भी छुपा सब देख रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है। लीडर उस गुलाम को मारकर चला जाता है। वहाँ पर अब बारिश होने लगी थी। पीटर दरख्त के अंदर से जब बाहर आता है तो अपने गुलाम साथी की लाश को देखकर बहुत रोता है।
जिसका इतना बुरा हाल था। उधर दूसरी तरफ पीटर की बीवी को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को बताती है कि कल सुबह मुझे भी गुलाम बनाकर साथ ले जाएंगे। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब इनके पास माँ बाप दोनों ही नहीं थे। पर वो अपनी बेटी को एक प्लान बताती है। वो कब पास की फैक्ट्री में जाकर अपने दोनों हाथों को मशीन में दे देती है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। वो जानती थी कि जिन गुलामों के हाथ नहीं होते ये उन्हें नहीं ले जाते। रात को देखते हैं कि पीटर को एक जलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है, जो इसकी तरफ ही आ रहा था। जब ये थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो उस घर में भी आग लगी हुई थी, जिसमें ये पहले भी आया था, जहाँ इसे छोटी बच्ची ने देखकर शोर मचाया था। अब वो घर पूरी तरह से जल चुका था। जब वो उस घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे थोड़ा सा खाना मिलता है, पर उधर एक छोटी बच्ची भी थी, जो शायद उस घर की नौकरानी थी। दरअसल ये घर अंग्रेजों का था। इन पर हबशी गुलामों ने हमला कर दिया था और उन्हें मारकर आग लगा दी थी। खैर, अब ये उस बच्ची को बाहर लाता है। तभी पीटर को पीछे से लीडर का आदमी पकड़ लेता है और कहता है उठो। पर वो कहता है देखो, मुझे इस बच्ची की जान बचाने दो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्ची पीटर को अपना लॉकेट देकर मर जाती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अब ये लीडर के साथी की गन लेकर उसे ही मार देता है और फिर उसके दूसरे साथी को। जब इस पर उनके डॉग भौंक रहे थे, ये उनमें से एक को मार देता है। थोड़ा सा आजाद था। ये यहाँ से बहुत भागता है और इसको भागते भागते सुबह हो गई थी। ये एक जगह पर पहुँच गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मरे हुए थे। वहाँ पर जंग हो रही थी। पीटर दूर धमाकों को भी होते देख रहा था, लेकिन उसका पीछा करते लीडर भी आ गया था और इसको पकड़ लेता है और मारने वाला था। इसकी तरफ गन कर कर कहता है मैं तुम्हारा गॉड हूँ। पर अचानक से एक गोली लीडर को लग जाती है और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद पीटर कहता है नहीं, तुम हमारे गॉड नहीं हो। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। लीडर पर गोली इन्होंने ही चलाई थी। पीटर इससे पहले उस लीडर के बारे में कुछ इन्हें बताता, वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब इसको होश आता है तो इसकी आंख एक मेडिकल कैंप में खुलती है, जहाँ पर इस जैसे और भी गुलाम थे। इसके पास एक नर्स आती है और कहती है कि अभी आप आराम करें। जिसके बाद पीटर एक आदमी के पास जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपनी फैमिली के बारे में और इस बारे में कि वो एक गुलाम था, उस लीडर के बारे में भी जो इन पर जुल्म करता था। दरअसल यहाँ पर हबशी गुलामों को आजाद करवाने की जंग लड़ी जा रही थी और इसीलिए उन सिपाहियों ने इसे भी बचाया था। वो आदमी पीटर को बताता है कि तुम आजाद हो और जा सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें अपने जैसे और भी गुलामों को आजाद करवाना होगा, जिसके बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। ये बात पीटर को अच्छी तो नहीं लगती, पर फिर भी वो मान जाता है। बाहर आने पर इसको अपने साथ काम करने वाला एक और गुलाम नजर आता है, जो इसके साथ ही भागा था। ये उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर इसके पास वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और नर्स आती है। वो कहती है तुम्हारी तस्वीर लेकर हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुलामों के साथ क्या क्या जुल्म होते हैं। ये उसकी तस्वीर बनाकर सबको दिखाते हैं और फिर इसको भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। एक सिपाही के तौर पर इन्हें अपने आगे का प्लान करना था कि कैसे और गुलामों को आजाद करवाया जाए। वहाँ पर एक ऑफिसर पूछता है क्या उनके पास कोई बॉम्ब थे, क्योंकि अगर उनके दुश्मनों के पास भारी हथियार हुए तो उन्हें खतरा होगा। ऑफिसर पीटर से पूछता है क्या तुम लड़ सकते हो, इस जंग में हमारा साथ दोगे। पीटर अब उनको अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मुझे बेच दिया गया था, मुझ पर बहुत जुल्म हुए, पर अब मैं आजाद हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये बातें सुनकर ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन ऑफिसर अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है और सबसे कहता है कि हमें जी जान लगाकर लड़ना होगा। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन पर बॉम्ब से हमले हो रहे थे, जिससे सिपाही मुश्किल में आ जाते हैं। एक धमाके में पीटर भी दूर जाकर गिरता है। एक गोली ऑफिसर को भी लग जाती है। तभी पीटर उठता है और अपने दुश्मन को मारकर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है सर भी मर चुका था। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है। उसके लड़ने का जज्बा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर दुश्मनों की तरफ बढ़ता है।
और बिना डरे वो दुश्मनों के बेस पर पहुंचकर हमला कर देता है। पीटर और उसके साथी ये जंग जीत चुके थे। ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद पीटर बाकी सिपाहियों के साथ अपने गांव जाता है। वहां जाकर ये सभी उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो वहां पर हबशियों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे, और सबको बताया जाता है कि आप सब लोग अब आजाद हैं, कानूनी तौर पर आजादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। सब ये सुनकर बहुत खुश थे। सभी अपने घर वालों से मिलते हैं। पीटर जब अपने घर जाता है तो उसे घर पर अपनी बीवी बच्चे नहीं मिलते। तभी बाहर से अचानक उसे अपनी फैमिली नजर आती है। वो भी इसे ही ढूंढ रहे थे। पीटर जब अपनी फैमिली से मिलता है, असल में वो अब आजाद हुआ था। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जिसके बाद पीटर की तस्वीर पूरी दुनिया में गुलामों के ऊपर होने वाले जुल्म का चेहरा बन चुकी थी, जिसके बाद बहुत से हबशी गुलामों को इब्राहम लिंकन ने आजाद करवा दिया था। पीटर की हिम्मत और उसके जज्बे ने उसे उसकी फैमिली से मिलवाया। अगर वो हिम्मत छोड़ देता, हार जाता, तो वो कभी भी दोबारा से अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए हिम्मत के साथ। और इसी के साथ पीटर की कोशिशों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।